कुत्ते बिल्ली का खेल जो खेल रहे हैं ईरान अमेरिका एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगा के। अब दिक्कत यह है कि अमेरिका सोच रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ईरान 2 महीने तक वॉर में टिक गया। उसकी देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस था, उसकी करेंसी बुरी तरीके से ठप हो चुकी थी, उसको ज़ीरो तक हटाने पड़े अपनी करेंसी में से क्योंकि वो करेंसी थोड़ी ढंग की दिखाई दे। उस देश में स्टेट ऑफ अलार्म्स भी मैंने बंद कर दी। तो आखिर ईरान चल कैसे रहा है 2 महीने तक और अभी भी अपनी बात पर टिका हुआ है और अभी भी लड़ने को तैयार है। तो अब लेटेस्ट न्यूज़ ये आई कि अमेरिका ने ईरान के $500 मिलियन के क्रिप्टो एसेट जो है उनको सीज कर दिया है। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो को 2 तरीके से देखा जाता है, क्रिप्टो एज अ करेंसी जो ईरान ने ईजाद करी है और क्रिप्टो एज अ कमोडिटी। कमोडिटी तो हम लोग को पता है कि जैसे गोल्ड सिल्वर में ट्रेड किया जाता है, बाय एंड सेल किया जाता है, वैसे ही क्रिप्टो में भी किया जाता था, दुनिया भर में किया जाता है। लेकिन क्रिप्टो एज अ करेंसी करा है ईरान ने सबसे पहली बार कि दुनिया भर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो ईरान सबसे पहले, या तो उसका यूज़फुल बना दीजिए या फिर उसका मिसयूज़ बोलिए, ईरान ने सबसे पहले किया है। क्रिप्टो को एज अ करेंसी यूज़ करने की तैयारी में है और कर भी लिया है। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की 9 अप्रैल की न्यूज़ है कि ईरान के पास कम से कम $8 बिलियन का क्रिप्टो इकोनॉमी उसने अपनी खड़ी कर ली है। उसने सीधे सीधे बोल दिया है कि देखो मेरे पास तो ऑयल है। रशिया और चाइना से बात करी क्योंकि अमेरिका ने ये सारी करामात जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कराई किसकी हैं? ईरान ने, अमेरिका की, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उन्होंने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर। क्रूड ऑयल ईरान के पास बहुत ज़्यादा है, रशिया को भी चाहिए, नॉर्थ कोरिया को भी चाहिए और बाकी एशियन कंट्रीज़ को भी चाहिए। अब उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर कोई भी ईरान के साथ कोई डील करेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। किसने बोला? अमेरिका ने बोल दिया। लेकिन अब ट्रेड तो करना है उन्हें, तो अब उन्होंने बोला कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे एज अ क्रिप्टो करेंसी में। ये न्यूज़ आप लोगों ने अगर सुनी होगी जब सीज़ फायर, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का सब चल रहा था, तब उसने बोला था कि जिसे भी टैंकर लेकर जाने हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, वो मुझे पर बैरल डॉलर में पेमेंट ना करके उसके कन्वर्ट करके क्रिप्टो में पेमेंट कर दे, क्रिप्टो में पेमेंट करे और अपना टैंकर ले जाए। और भी मल्टीपल टाइम्स क्रिप्टो में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करा है ईरान ने, कई सारी शिपमेंट में कई सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। तो अब आने वाला, ईरान ने एक नई जंग शुरू कर दी है क्रिप्टो करेंसी की, जो पहले वेनेजुला ने भी करने की कोशिश करी थी। वेनेजुला के हाथ में भी यही चीज़, जो उसके प्रेसिडेंट थे वो भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन अब डॉलर के खिलाफ क्रिप्टो को खड़ा कर दिया है किसने? ईरान ने। तो अब आने वाला समय डॉलर वीक होता है क्योंकि क्रिप्टो के साथ प्रॉब्लम यही है कि क्रिप्टो का कोई रेगुलेशन नहीं है। इसी वजह से बाकी सारी कंट्रीज इसके बारे में पहले सोचती हैं।